ओम शांति। आज की तारीख है 6/3/2026। जी, ओम शांति। आज की हमारी ये रूहानी चर्चा सच में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो सीधा हमारी आत्मा से जुड़ा है। असल में हम दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। हम बस एक अंधी दौड़ में भाग रहे होते हैं। सत्य कहा। तो आज हम एक सच्ची सैल्वेशन आर्मी बनने के गहरे अर्थ को समझेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, सैल्वेशन आर्मी। हाँ, और हम इस बात पर भी गहराई से विचार करेंगे कि 84 जन्मों के चक्र की इस विशाल सीढ़ी से जिसे उतरने में सदियां लग गईं, मात्र 1 सेकंड में ऊपर कैसे चढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये भी सीखेंगे कि एक दृढ़ निश्चय के आधार पर जीवन से हर प्रकार की चिंता को कैसे खत्म किया जाए। खासकर वो जो दिन रात सताने वाले प्रश्न होते हैं ना, क्यों, क्या और कैसे। जी, यह अलौकिक ज्ञान इस पाप की दुनिया रूपी डूबते हुए जहाज से पार जाने का एक अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक नक्शा है। ये नक्शा वास्तव में आत्मा के लिए एक जीवनदान की तरह है, और आज की इस चर्चा का आधार वो सत्य है जो स्वयं शिव बाबा हमें दे रहे हैं। तो आज का सार क्या कहता है? इस ज्ञान का सार बहुत ही मधुर और गहरा है। आज का मीठे बच्चे वाला सार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार है। मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ये सार सुनते ही हृदय में एक अत्यंत महान जिम्मेदारी का एहसास होता है। जिम्मेदारी भी और एक बहुत बड़ा सम्मान भी। जी, सच्ची सैल्वेशन आर्मी। जब हम सैल्वेशन आर्मी की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में वो लोग आते हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा में लोगों को बचाते हैं। हाँ, जैसे बाढ़ या भूकंप में मदद करने वाले लोग। लेकिन यहाँ जिस सैल्वेशन आर्मी की बात हो रही है उसका कार्यक्षेत्र कोई एक शहर या देश नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का बेड़ा पार लगाने का एक बेहद का कार्य है। ये कितनी अद्भुत बात है कि शिव बाबा हम साधारण विद्यार्थियों को इतना बड़ा कर्तव्य सौंप रहे हैं। और इस महान कार्य को करने के लिए जिस मूल शक्ति की आवश्यकता है वो है आत्मा का निश्चय। क्योंकि बिना निश्चय के तो कोई भी रूहानी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। एकदम सही। और इसी पर आज का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आधारित है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? और इसका बहुत ही सुंदर उत्तर शिव बाबा ने दिया है। उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। इस उत्तर में एक शब्द बहुत ध्यान खींचता है, नंबरवार। हाँ, नंबरवार। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हर आत्मा एक ही गति से इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाती। हर एक की क्षमता अलग होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर विद्यार्थी का अनुभव भी अलग होता है। शिव बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि में ये बात बैठना कि परमपिता स्वयं आकर हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ये निश्चय हर किसी को अपनी आध्यात्मिक क्षमता और पूर्व संस्कारों के अनुसार ही होता है। और फिर ये जो माया की चुनौती बताई गई है, ये तो हमारे दैनिक जीवन का सबसे बड़ा सच है। सच में हम सुबह ज्ञान सुनते हैं, बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं, और फिर दिन भर की छोटी छोटी लौकिक बातों में उलझकर वो निश्चय डगमगाने लगता है। ये डगमगाना ही माया का प्रभाव है। शिव बाबा इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि माया कोई बाहरी व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे ही आंतरिक विकार, भ्रम और पुरानी आदतें हैं। जी, जब आत्मा इन विकारों के प्रभाव में आकर शिव बाबा को भूल जाती है तो वो अपने रूहानी प्रयास में फेल हो जाती है। लेकिन जिस आत्मा की बुद्धि में ये निश्चय पत्थर की लकीर की तरह दृढ़ हो जाता है, उसकी ऊर्जा पूरी तरह से पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाती है। और पावन बनने का अर्थ केवल बाहरी पवित्रता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचारों की पूर्ण शुद्धि है। उस आत्मा के मन में हर पल यही गूंज रहता है कि ये पुराना नाटक अब समाप्त होने को है और अब हमें अपने वास्तविक घर परमधाम वापस जाना है। जब हम इस पुरानी दुनिया और घर वापस जाने की बात करते हैं तो मन में एक बहुत ही विशाल चित्र उभरता है। एक डूबते हुए जहाज का चित्र। हाँ, शिव बाबा कहते हैं कि भारत जो कभी पूर्ण रूप से स्वर्ग था, सतो प्रधान था, वो अब कलयुग के अंत में नर्क बन गया है। यहाँ सतो प्रधान शब्द को थोड़ा सरल शब्दों में समझना बहुत रोचक होगा। सतो प्रधान यानी
आत्मा की वो अवस्था जो बिल्कुल शुद्ध, शक्तिशाली और पूर्णता सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे एक पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन आज ये दुनिया एक पाप की नगरी बन चुकी है, जहां ऊर्जा पूरी तरह से क्षीण यानी तमोप्रधान हो गई है। और इस तमोप्रधान दुनिया की स्थिति को समझाने के लिए शिव बाबा ने एक बहुत बड़े स्टीमर अर्थात विशाल समुद्री जहाज की सुंदर उपमा दी है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा आलीशान जहाज समुद्र के बीचों बीच अपनी दिशा खो चुका है और धीरे धीरे डूब रहा है। उसमें बैठे लोग बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें तैरना नहीं आता। शिव बाबा समझाते हैं कि ये पूरी पुरानी दुनिया, ये वर्तमान समय की व्यवस्था उसी डूबते हुए स्टीमर के समान है। ये जहाज किसी पानी में नहीं डूब रहा है, बल्कि स्वार्थ, क्रोध, अहंकार और अज्ञानता के गहरे सागर में डूब रहा है। ऐसे समय में शिव बाबा ज्ञान के सागर के रूप में आते हैं और हमें रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनाकर एक सुरक्षित नाव प्रदान करते हैं, ताकि हम आत्माओं को इस पाप की दुनिया से निकालकर पुण्य की दुनिया में ले जा सकें। डूबते हुए जहाज की इस उपमा से एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है। यदि जहाज डूब रहा है तो जहाज के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, पूरे जहाज को नहीं बचा सकता। उसे बाहर से किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो स्वयं उस जहाज का हिस्सा न हो। और शायद इसीलिए शिव बाबा भगवान और अन्य गुरुओं के बीच का अंतर इतने स्पष्ट रूप से समझाते हैं। दुनिया में लोग अनेक गुरुओं को मानते हैं। कोई कृष्ण से योग लगाने को कहता है, कोई अनेक प्रकार के साधु संतों या देहधारी मनुष्यों को ही भगवान मान लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत सामने आता है कि इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य पतित, पावन या सद्गतिदाता नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी पूरी विचार प्रक्रिया को बदल देता है। शिव बाबा समझाते हैं कि मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि हर मनुष्य इस जन्म, मरण और कर्मों के चक्र में बंधा हुआ है। यहाँ तक कि सतयुग के प्रथम और सबसे पवित्र स्वरूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को भी भगवान या भगवती नहीं कहा जा सकता। वे पूज्य देवता हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा केवल एक निराकार सत्ता है जो उस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त है। वही हम सभी आत्माओं का परमपिता है। जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो मनुष्य गुरुओं से कथाएं सुनते हैं, लेकिन वो सद्गति का मार्ग नहीं है। शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं और हमें योगेश्वर से ज्ञानेश्वर बनाते हैं। योग द्वारा हम उनके साथ जुड़ते हैं और फिर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण सत्य हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। ज्ञानेश्वर बनने की ये प्रक्रिया वास्तव में अद्भुत है। और ये जो बाहर से मदद मिलने या जीवनदान की बात है, ये सीधा हमारे अगले बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ती है, 84 जन्मों की सीढ़ी का सिद्धांत। जी, शिव बाबा सृष्टि चक्र की इस यात्रा को एक सीढ़ी के माध्यम से समझाते हैं। आत्मा जब परम धाम से सतयुग में आती है तो वो अपनी सतो प्रधान अवस्था में सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर होती है। लेकिन जन्म लेते लेते 84 जन्मों के चक्र से गुजरते हुए वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोती है और सीढ़ी से नीचे उतरती जाती है। इस पूरी सीढ़ी को उतरने में, सतो प्रधान से पूरी तरह तमो प्रधान बनने में पूरे 5000 वर्ष लग जाते हैं। 5000 वर्ष का ये धीमा पतन आत्मा के लिए एक बहुत लंबी यात्रा है। और यहीं पर शिव बाबा के ज्ञान की महिमा सबसे अधिक स्पष्ट होती है। 5000 वर्षों में आत्मा धीरे धीरे अपनी पवित्रता और शक्ति खोकर 84 सीढ़ियां नीचे उतरती है। लेकिन जब अंत में ज्ञान और योग का बल मिलता है, शिव बाबा की निरंतर याद बुद्धि में टिक जाती है, तो आत्मा को ऊपर चढ़ने में 5000 वर्ष नहीं लगते। वो 1 सेकंड में छलांग लगाकर वापस ऊपर अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाती है। 1 सेकंड में प्राप्त होने वाली ये जीवन मुक्ति केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। कोई भी लौकिक गुरु या मनुष्य आत्मा को ये रूहानी छलांग नहीं लगवा सकता। 5000 वर्ष का धीमा पतन और 1 सेकंड की छलांग, ये विरोधाभास अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन इस छलांग को लगाने के लिए आत्मा का हल्का होना बहुत जरूरी है। कोई भी भारी वस्तु छलांग नहीं लगा सकती। और इस हल्केपन को ही शिव बाबा वैराग्य की अवधारणा से जोड़ते हैं। आमतौर पर दुनिया में वैराग्य का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर भाग जाना। लेकिन बाबा सन्यासियों के हद के वैराग्य और हम आध्यात्मिक विद्यार्थियों के बेहद के वैराग्य के बीच एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। हठयोगी सन्यासी घर-बार छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जंगलों में चले जाते हैं। इसे हद का यानी सीमित वैराग्य कहा जाता है। लेकिन हम रूहानी विद्यार्थियों का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। हमारा मार्ग कमल के फूल के समान है। शिव बाबा सिखाते हैं कि हमें बेहद का वैराग्य धारण करना है।
बेहद का वैराग्य मतलब हम इसी दुनिया में अपने परिवार के बीच रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का त्याग कर देते हैं। हम शारीरिक रूप से कहीं नहीं भागते, बल्कि मानसिक रूप से अनासक्त हो जाते हैं। यह बेहद का वैराग्य तभी संभव हो पाता है जब आत्मा को यह गहरा निश्चय हो जाता है कि यह पुरानी दुनिया अब अपने अंतिम चरण में है। ये विकारों का कब्रिस्तान बनने वाली है। जब अंदर से ये वैराग्य आता है, तभी आत्मा सच्ची अहिंसा का पालन कर सकती है। सच्ची अहिंसा, ये एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया ने बहुत सीमित अर्थों में समझा है। आम तौर पर अहिंसा का अर्थ सिर्फ ये माना जाता है कि किसी जीव की हत्या न करना या शारीरिक रूप से किसी को चोट न पहुंचाना, या फिर गऊ का वध न करना। लेकिन शिव बाबा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो अहिंसा की परिभाषा देते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा कोई शारीरिक प्रहार नहीं है, बल्कि काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा है। काम कटारी अर्थात वासना और विकारों का खंजर। इस बात पर अगर हम गहराई से गौर करें तो समझ में आता है कि शारीरिक चोट को कुछ समय में ठीक हो जाती है, लेकिन विकारों के वशीभूत होकर जब आत्माएं एक दूसरे को मानसिक और आत्मिक चोट पहुंचाती हैं, तो वो दुख जन्म जन्मांतर तक चलता है। शिव बाबा स्पष्ट समझाते हैं कि यही वो काम कटारी है जो आत्मा को आदि, मध्य और अंत तक दुख देती है। सतयुग में ये विकार रूपी कटारी बिल्कुल नहीं होती। वहां रिश्तों में कोई स्वार्थ, वासना या लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आत्माएं पूर्ण पवित्र होती हैं। इसीलिए उस आदि सनातन देवी देवता धर्म को सच्चा अहिंसक धर्म कहा जाता है। सच्ची अहिंसा का मतलब ही है पूर्ण पवित्रता, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना। इस सबसे बड़ी हिंसा से बचने और पूरी तरह पावन बनने के लिए एक विशेष प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे शिव बाबा हमारी सच्ची कमाई कहते हैं। दुनिया में लोग धन कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो कमाई इसी जन्म तक सीमित रहती है। शिव बाबा समझाते हैं कि ये जो ज्ञान की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी सबसे सच्ची और अविनाशी कमाई है। ये वो रूहानी कमाई है जो सच्चे बाप द्वारा हो रही है। इस सच्ची कमाई से आत्माओं को 21 पीढ़ियों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा यानी ईश्वरीय उत्तराधिकार मिलता है। 21 पीढ़ियों तक किसी भी प्रकार की कमी न होना, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। और इस विशाल वर्षी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो भी बहुत ही रहस्यमयी और मधुर है। शिव बाबा चूंकि निराकार है, उनका अपना कोई शारीरिक रूप नहीं है, तो एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वो हम आत्माओं को ज्ञान कैसे देते हैं। वो हमें अपना कैसे बनाते हैं। बाबा समझाते हैं कि वो इस कार्य के लिए एक साधारण तन का आधार लेते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अर्थात ईश्वरीय गोद लेते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर रूहानी संबंध है, जहां ब्रह्मा हमारी माता भी हैं और पिता भी। क्योंकि इनके मुख द्वारा शिव बाबा हम ब्राह्मण बच्चों की नई रूहानी रचना करते हैं। इसी रचना और पालना के संदर्भ में बाबा जगत अम्बा सरस्वती का भी उल्लेख करते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती, जिन्हें प्यार से मम्मा कहा जाता है, उन्हें रूहानी बच्चों की संभाल और आध्यात्मिक पालना के लिए मुकर्रर किया गया है। शिव बाबा जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, वो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान उच्चारते हैं, और वो ज्ञान हम साधारण मनुष्यों को देवता बनाता है। इस पूरी पढ़ाई को समझने के लिए शिव बाबा एक लौकिक स्कूल की स्कॉलरशिप का बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में सभी विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, जिनका ध्यान भटकता नहीं है, वे बिना किसी सजा या ग्रेस मार्क्स के अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और उन्हें बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। रूहानी पढ़ाई में भी ठीक यही नियम लागू होता है। शिव बाबा समझाते हैं कि हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पास विद रिस्पेक्ट, अर्थात पूरे गर्व और सम्मान के साथ उत्तीर्ण होना है। सतयुग के प्रथम महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उनकी पवित्रता का स्तर सर्वोच्च था, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ी स्कॉलरशिप यानी विश्व के राज्य की प्राप्ति हुई। पास विद रिस्पेक्ट होने का गहरा अर्थ यह है कि आत्मा अपने विकर्मों को, अपनी पुरानी आदतों को इतना भस्म कर दे कि शरीर छोड़ते समय या अंत समय में उसे धर्मराज की कोई सजा न खानी पड़े। धर्मराज की सजा का मतलब है अपने किए गए पाप कर्मों का अंतिम समय में
भयंकर मानसिक पश्चाताप। और इस पश्चाताप से बचने, इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है प्राचीन राजयोग और परमपिता परमात्मा की निरंतर याद। ये निरंतर याद ही वो अग्नि है जो विकर्मों का विनाश करती है। यहाँ शिव बाबा एक बहुत बड़ी भ्रांति को भी दूर करते हैं। दुनिया में कई लोग मानते हैं कि ब्रह्म तत्व में लीन होने की याद से या किसी ज्योति में ज्योति समाने की मान्यता से पाप कट जाएंगे। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं कि पाप केवल और केवल पतित पावन शिव बाबा की याद से ही कटते हैं। जब आत्मा अपने परमपिता से सीधे जुड़ती है, तभी उसे वो सतो प्रधान ऊर्जा वापस मिलती है। तो इस पूरी गहरी रूहानी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? इसका मुख्य अर्थ या हमारे लिए व्यावहारिक सीख क्या है? इस पूरे ज्ञान का मूल पर सबसे बड़ी व्यवहारिक सीख यही है कि 84 जन्मों का ये बेहद का नाटक अब बिल्कुल अपने अंतिम दृश्य पर आ पहुंचा है। नाटक पूरा हुआ। अब हम सभी आत्माओं को अपने घर परमधाम वापस जाना है। जब कोई नाटक खत्म होता है तो अभिनेता अपने असली स्वरूप में आकर घर जाने की तैयारी करते हैं। हमें भी अब इस देह अभिमान रूपी कॉस्ट्यूम को उतारकर अपने वास्तविक आत्मिक स्थिति में टिकना है। इस सत्य को अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी बुद्धि को भटकने से रोकना होगा। हमारा मन, जो दिन भर दुनिया की व्यर्थ बातों में उलझा रहता है, उसे समेटकर शिव बाबा की याद में बसाना होगा। इसी ठोस आधार पर आज की धारणा के मुख्य बिंदु भी दिए गए हैं, जो हमारे लिए एक दैनिक चेकलिस्ट की तरह है। जी हाँ, धारणा का पहला बिंदु बहुत स्पष्ट है। विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। ये बिंदु हमें बताता है कि हमारा हर कर्म कितना सचेत होना चाहिए। सजाओं से छूटने का प्रयास केवल डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को इतना शुद्ध बनाने के लिए है कि कोई भी गलत कर्म या विकर्म हमसे हो ही ना। मन, वचन और कर्म की ये संपूर्ण शुद्धि तभी संभव है जब हमारी बुद्धि निरंतर उस एक ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की याद में टिकी रहे। और इसी से जुड़ा है धारणा का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। सच्चा पांडव वो है जिसका पंडा अर्थात मार्गदर्शक स्वयं परमपिता परमात्मा है। हमें स्वयं रूहानी यात्रा पर चलना है और अपने शांतिपूर्ण व्यवहार से दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाना है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का अर्थ है पूर्ण अहिंसक बनना। मन से भी किसी के लिए बुरा ना सोचना, क्योंकि वही सबसे बड़ी काम कटारी है। इस संपूर्ण धारणा को अपने भीतर गहराई से स्थिर करने के लिए शिव बाबा ने आज एक अत्यंत शक्तिशाली वरदान भी दिया है। आज का वरदान हमें इस तरह पढ़ना और आत्मसात करना है। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। ये वरदान वास्तव में स्वयं में एक संपूर्ण सुरक्षा कवच है। लाइट हाउस यानी ज्ञान और पवित्रता का निरंतर चमकता हुआ प्रकाश। जहां तेज रोशनी होती है वहां अंधकार या पाप का कोई अस्तित्व ठहर ही नहीं सकता। शिव बाबा बहुत ही सरल गणित समझाते हैं। यदि स्मृति में बाबा की याद है तो पाप नहीं हो सकता। पाप तभी होता है जब याद का स्विच ऑफ हो जाता है और हम देह अभिमान के अंधेरे में आ जाते हैं। इसलिए ये दृढ़ संकल्प करना कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, हमारे अचेतन मन को भी इतना शक्तिशाली बना देता है कि हमारे स्वप्न और विचारों में भी अपवित्रता नहीं आ सकती। और इस निरंतर लाइट हाउस स्थिति को बनाए रखने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसी मानसिक स्थिरता को सिद्ध करने के लिए आज का स्लोगन दिया गया है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। साक्षी होकर देखने का अर्थ है इस विश्व नाटक के हर दृश्य को, चाहे वो सुख का हो या दुख का, सम्मान का हो या अपमान का, बिल्कुल एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना, बिना उसमें उलझे, बिना विचलित हुए। जब आत्मा साक्षी स्थिति में होती है तो उसे समझ में आता है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इस समझ से वह सदा आंतरिक खुशी और हर्षित अवस्था में रहती है। ये हर्षित अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये तभी स्थिर रह सकती है जब अंदर से हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर छोटी बात पर तनाव में आ जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में
शिव बाबा इसी मानसिक तनाव पर गहरा प्रकाश डालते हैं और उसका सटीक समाधान देते हैं। ये अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इस इशारे की गहराई को समझाते हुए शिव बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि में निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, वे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता वो दीमक है जो खुशी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। मनुष्य के जीवन में जब भी कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आती है तो बुद्धि में तुरंत प्रश्न उठने लगते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आगे क्या होगा। शिव बाबा समझाते हैं कि ये सारे प्रश्न, ये क्या, क्यों, कैसे का जाल केवल चिंता की लहरें पैदा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पीछे ही ये बंधन क्यों है, मेरा ही कर्मों का हिसाब किताब इतना कड़ा क्यों है। बाबा कहते हैं कि ये क्यों आना ही चिंता की निशानी है। जो आत्मा इन चिंताओं से, इन व्यर्थ के प्रश्नों से परे चली जाती है और यह स्वीकार कर लेती है कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी नाटक का हिस्सा है, केवल वही आत्मा सच्ची निश्चिंत अवस्था का अनुभव कर सकती है। यह संपूर्ण आध्यात्मिक अध्ययन हमें यही सिखाता है कि जब हमारे पास सर्वशक्तिवान शिव बाबा का साथ है तो हमारे जीवन में चिंता का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। हमें सच्चे सैल्वेशन आर्मी बनकर संपूर्ण निश्चय के साथ 84 जन्मों की सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है। क्या, क्यों, कैसे के जाल से मुक्त होना है, ज्ञानेश्वर बनना है और एक लाइट हाउस बनकर इस भटकती हुई दुनिया को रोशन करना है। यह रूहानी चर्चा हर दिन हमें अपने भीतर झांकने और पावन बनने की नई प्रेरणा देती है। बिल्कुल, इस महान ज्ञान का श्रवण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे मनन करने और अपने व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। बेहद के नाटक के अंत का यह समय बहुत ही मूल्यवान है। इसका हर एक पल अपनी आत्मा को सतोप्रधान बनाने के पुरुषार्थ में लगाना चाहिए। आज हमने इस पुरानी दुनिया रूपी डूबते जहाज से सुरक्षित निकलने और दूसरों को निकालने की बहुत गहराई से बात की। लेकिन जाते जाते विचार करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम दिन भर में अनजाने में उन विचारों को ऊर्जा दे रहे हैं जो इस जहाज में और छेद कर रहे हैं, जैसे क्रोध, शिकायत या निराशा। या हम उन संकल्पों को अपना रहे हैं जो हमें इस भंवर में भी एक शांत लाइट हाउस बना रहे हैं। आज अपने हर विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस गहरी रूहानी चर्चा में जुड़ने के लिए सभी आध्यात्मिक विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।